जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। ठीक है। अच्छा, जो नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन है, आपको हमने शुरू में ही जब हमें रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है कि उसमें एक जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई उसके अंदर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन कोई एटम है और या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर कोई जो है मॉलिक्यूल है उसमें जो मौजूद एटम है वो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर रिप्लेस कर ले तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रही है? सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो ये जो नाइट्रेशन है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। देखिए इसमें जो आपको पता है अल्केन का मतलब है जैसे मीथेन है। ठीक है, अल्केन लेट्स सपोज अल्केन में या तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होते हैं या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस जो नाइट्रेशन वाला रिएक्शन है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब है इसमें कोई भी एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह आ जाते हैं। समझ आ गई है? तो अल्केन इसी तरह के रिएक्शन देता है कि जो अल्केन किसी हाइड्रोजन के साथ अगर कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस हाइड्रोजन के बाद उसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिर उस हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह लेने आएगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन कहेंगे। ये जो हम पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ रही हैं इसको हम कहेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होगा, इसमें जो अल्केन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और उस बॉन्ड के ब्रेक होने का नतीजा ये होगा कि नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ठीक है, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद जो नाइट्रो ग्रुप है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ये बात समझ आई है? वो उसकी जगह ले लेगा। अल्केन्स अंडरगो, अच्छा तो ये भी जो नाइट्रेशन है इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ नाइट्रो ग्रुप। इसमें जो अल्केन का जो कोई भी एक हाइड्रोजन एटम, ज़रूरी नहीं सारे, कोई कम से कम एक तो ऐसा होता है, हो सकता है सारे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि सारे, लेकिन कम से कम एक जो हाइड्रोजन एटम है अल्केन का इसमें रिप्लेस होता है बाय नाइट्रो ग्रुप। अल्केन जो होते हैं दे अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन का मतलब ये है कि आपको अल्केन्स को ना वेपर फेज पे लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्केन में नाइट्रेशन हो तो आपको इसको वेपर्स में की फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर इसकी नाइट्रेशन होगी। और आपको जो कंडीशन देनी होगी वो बहुत ड्रास्टिक देनी होगी। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब कि जैसे आपको नज़र आ रहा है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में आपके पास नाइट्रो अल्केन बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास बुक में भी एक रिएक्शन है मीथेन CH4। आपको पता है मीथेन का मतलब ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। HONO2 ये बेसिकली नाइट्रिक एसिड है। HONO2 ये नाइट्रिक एसिड को लिखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर दिए तो क्या होगा, तो एक कार्बन इस वक्त 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मीथेन में, तो कोई एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। सारे भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम कोई एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये नाइट्रो ग्रुप और आपके पास बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। देखें शुरू में मीथेन भी 1 कार्बन पर मुश्तमिल था, नाइट्रोमीथेन भी 1 कार्बन पर मुश्तमिल है और साथ ही आपको वाटर भी ऑब्टेन हो जाएगा। सो नाइट्रो अल्केन्स ये आपके पास ऊपर हुआ ये नाइट्रोमीथेन है ना, तो ये है तो किस चीज़ की टाइप, नाइट्रो अल्केन की। मीथेन अल्केन है ना, तो ये नाइट्रोमीथेन इज़ अ टाइप ऑफ नाइट्रो अल्केन। ठीक है, तो आपकी जो लाइन लिखी हुई है नाइट्रो अल्केन्स आर जनरली फाइंड यूज एज फ्यूल सॉल्वेंट्स एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आप इसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब है कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको।